परमात्मने नमः। सतगुरुदेवताय नमः। शिवमहापुराण ग्रंथाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गंगा शिव महाअभिषेकाय नमः। श्री गंगा मैया चरणकमलेभ्यो नमः। सप्तऋषि तपस्थली श्री हरिद्वार परमधामाय नमः। वृंदावन धामाय नमः। परमार्थ गौशालाय नमः। राधा किशोरी भक्ति सेवाधाम आश्रमाय नमः। श्री राधा माधव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच मयस्करा यच नमः शिवा यच शिवतराय च। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग प्रणाम कीजिए भोलेनाथ गंगा मैया को। ऋषि मुनि योगी जन सारे प्रभु द्वार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंक भिखारी गीत सभी मिल गाते हैं। परम कृपालु परम दयालु प्रभु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो भोले चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार प्रभु जी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार प्रभु जी चरणों में स्वीकार हो।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। परम कल्याण करता भगवान भोलेनाथ, पाप विमोचनी गंगा मैया, वैकुंठ का मार्ग खोलने वाले परम धाम श्री हरिद्वार में विराजे सभी तीर्थ, आज गंगा शिव पंचामृत से कई सौ किलो का अभिषेक जिनके माध्यम से हुआ, ऐसे सभी यजमान, आयोजक, पोथी के यजमान और इस कथा के सहयोगी यजमान श्रीमती मुन्नी देवी रोस्तगी दिल्ली, उनके पुत्र चेतन रोस्तगी दिल्ली, सभी आयोजक यजमान, सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और सभी दानी दाताओं से लेकर सभी आयोजकों का आप स्वागत, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय आचार्य जी हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं। एक बार जोर से आचार्य जी का स्वागत हो करतल ध्वनि के साथ।
बहुत व्यस्ततम समय से आचार्य जी ने समय निकाला। एक बार आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से उनके यहाँ पर स्वागत सम्मान करते हैं तथा गुरुदेव जी उनका सम्मान कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ आदरणीय आचार्य बालकृष्ण महाराज, जो हम कहेंगे कि आज हमारे कलयुग के धन्वंतरी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि जो रोज चैनल पर हमें जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं और हमारा जीवन किस प्रकार जगना चाहिए, हमने क्या क्या लेना चाहिए, फूल पान पत्ते खाकर ऋषि मुनि कैसे जीवन जगते थे, हम भी उसी प्रकार जीवन कंठस्थ कर सकते हैं और फूल पुष्प पे रह सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन आदरणीय बालकृष्ण आचार्य जी को यह सभी ज्ञात है और वे इसके बारे में बहुत आयुर्वेद में पटाइत है और आप सभी को बताते हैं। और रोज एक बार जब भी हम संस्कार चैनल देखते हैं उसमें रोज एक बार हमें तो हर एक विषय के बारे में, हर एक पत्ती के बारे में, हर एक फूल के बारे में, हर एक वनस्पति के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। और उसी प्रकार ज्ञान देकर आप सभी भक्तों को, हमारे भक्तों को जीवन में अन्न तो खाना चाहिए, लेकिन फल फूल पुष्प से किस प्रकार ऋषि मुनि रह सकते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए हम उन्हें कलयुग के धन्वंतरी कह सकते हैं और इसीलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका हम यहाँ पर स्वागत सम्मान करेंगे। आदरणीय आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमें उद्बोधन कीजिएगा, आप हमें लाभाकृत कीजिएगा। आपके मुखारविंद से सभी भक्तगण लालताई हैं आपका आवाज सुनने के लिए। चलते हैं आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी की ओर। जय श्री राधे। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। माँ भगवती परम पावन गंगा के इस पवित्र तट पर, व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज और उस कथा के श्रवण के लिए दूर दूर से श्रद्धा भक्ति भावना समर्पण के साथ पधारे हुए आप सभी जिज्ञासु पिपासु सज्जन वृंद और पूज्य मातृशक्ति, पूज्य महाराज श्री का हमारे प्रति भी बहुत ही प्रेम है, आत्मीयता है और हम लोग पैदाइशी जो होती है ना वो गुरुकुल है हम सबका, तो इसीलिए भी एक आत्मीयता है। पूज्य माला दे करके आपने देखा होगा, सम्मान तो छोटी माला से भी हो जाती है, बड़ी माला देते हुए महाराज जी ने कहा ये 4 अगस्त वाली माला है, यानी जो जड़ी बूटी दिवस के रूप में हमने मनाया, महाराज श्री की भावना है। हम यूं तो बहुत नहीं मिलते हैं, पर हमको ये महसूस होता है कि जो हमारी कार्य की प्रवृत्ति है, कार्य की जो दिशा है वह एक ही तरफ है। और आप लोग सौभाग्यशाली इस रूप में हैं, आज भक्ति की प्रति अभिरुचि, भक्ति के लिए जो लोगों का लगन है, यूं तो काफी श्रद्धा दिखाई पड़ती है, परंतु उस भक्ति श्रद्धा भावना को कोई ऐसा गुरु मिले जो वास्तव में शास्त्र परंपरा से, गुरु परंपरा से
उन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हो, ऐसा गुरु मिलना भी हमारा सौभाग्य होता है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज श्री ने तप पुरुषार्थ से गुरु के सानिध्य में रह करके शास्त्रों का अध्ययन किया है। देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना, जो आज जो वैदिक सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, सत्य सनातन संस्कृति की बात करते हैं, मैं आप सब से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति इतनी सुगम, सरल और सबको सहज उपलब्ध है कि छोटा से छोटा बच्चा भी उस संस्कृति के सागर में, समुद्र के किनारे पर अटखेलियां कर सकता है, आनंद मना सकता है, सुख की अनुभूति करते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकता है। परंतु वही हमारी संस्कृति एक विशाल अथाह समुद्र और सागर है कि इस ज्ञान परंपरा को, शास्त्र की गांभीर्य और गहराइयों को बड़ा से बड़ा तैराक भी पार नहीं पा सकता। तो इसीलिए हमारा सामर्थ्य कम होने पर भी जो सामर्थ्यशाली गुरु होते हैं, वह आपको अधिकतम आपकी झोली में भरने का काम करते हैं। तो ऐसे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान परम हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय महाराज श्री को मैं वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे भ्राता तुल्य हैं। हम सब एक ही मार्ग के, एक ही पथ के पथिक हैं। और आप सबके लिए भी भगवान से यही प्रार्थना है, कथा श्रवण किया जाता है तो श्रवण कराने वाला जितना शक्तिशाली होता है, तो मनन की जो स्थिति होती है ना, श्रवण के बाद में दूसरा काम होता है मनन करना। तो जितना आपने सुना, सुनने में दमदार लगे तो सोचने पर आदमी मजबूर होता ही है। तो आपको सोचने के लिए मजबूर करने का काम भी महाराज श्री करते हैं। श्रवण मनन, फिर बात आती है निधिध्यासन की। जो मनन सुनने के बाद में जो चिंतन किया था, उसमें से फिर हम देखें कि जो बताया गया है, जो हमने सुना है, वह हमारे जीवन के लिए कितना सुखद है, कितना लाभकारी है, कितना आनंद को देने वाला है, इसका हम बैठ करके खूब चिंतन करें। देखिए, संसार के अंदर महाराज जी इस बात को बहुत बोलते हैं, मैंने एक आध बार सुना है कि देखो, जो कर्म का जो फल है ना, हम सब ने, यदि हमारे जीवन की जो प्रतिकूलता है, कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों के फल का परिणाम है। तो कथा के श्रवण करने से जीवन में हम गलत कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, तो जो दुख रूपी जो कष्ट है, वह भी फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वह स्थिति होती है साक्षात्कार की। हमने जान लिया जीवन की अनुकूलता का कारण भी वह हमारे कर्म हैं, प्रतिकूलता की परिस्थितियां भी हमारे कर्म से हैं। जिन कर्मों के कारण से हमारे सामने चुनौतियां और प्रतिकूलताएं हैं, उनको कर्म को सुधारने का काम इस तरह के योग्य विद्वानों के सानिध्य में कथा के श्रवण से हो सकता है। यह भी उतना ही सत्य है। तो आप सबको बहुत भगवान से आपके लिए बहुत प्रार्थना, भगवान शिव भोले आप सबके जीवन में सावन का महीना है, मंगल करें और जीवन की खुशहाली और समृद्धि को भी लेकर के आए। हमारा कार्य तो हम निरंतर उस प्रभु की कृपा से उस सेवा में, जन सेवा में, प्रभु सेवा में निरत हैं। और भगवान भोले की जब हम आराधना करते हैं ना, आपने देखा कि सब जगह यहाँ पर भी जैसे हम विविध तरह के जो पदार्थों के अंदर बिल्व पत्र का हम सेवन करते हैं, चढ़ाते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा काम आयुर्वेद है, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। मानिए भगवान भोले को, शिव को बिल्व क्यों चढ़ाते हैं? बिल्व इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वह उस बिल्व के अंदर अथाह सामर्थ्य है। हम भगवान की मूर्ति में जब आराधना करते हैं, वैष्णव परंपरा के लोग होते हैं, वो तुलसी दल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो हम जाते हैं, हमारी माताएं बहनें पीपल के वृक्ष की वो परिक्रमा करते हुए हम उसमें एक रक्षा सूत्र का बंधन करते हैं। ये सब कुछ देखने में तो ऐसा लगता है कि यह बहुत गहरी बात समझ में नहीं आती है, पर मैं आज समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप समझिए कि जीवन का संबंध वनस्पतियों से
वृक्षों से, लताओं से, पुष्पों से बहुत गहरा संबंध है। वो हमारी संस्कृति है, भगवान और भगवान की इस सृष्टि से है, ये हमको जानना होगा। सिर्फ सनातन वैदिक संस्कृति ही ऐसी परंपरा है, ऐसी संस्कृति है जो हमें प्रातः से लेकर के सायंकाल तक हम जो कुछ भी करते हैं वह विज्ञान सम्मत है, अन्य धर्मों में नहीं है। सनातन धर्म में ही हम प्रश्न कर सकते हैं, हम शंका कर सकते हैं, हम जिज्ञासाएं रख सकते हैं। यहाँ बाबा वाक्य प्रमाणम वाली बात नहीं है। महाराज श्री आपको सुनाते हैं कथा, आपको नहीं समझ में आ रही, आप 50 बार इनसे पूछ लो, ये बड़े प्रसन्नता के साथ में आपको जवाब देंगे। पर जब दूसरे मतावलंबियों की बात आती है वहां जाकर के आप प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह कहा जाता है कि जो कहा गया है वही लकीर के फकीर को करना है, उसके पीछे कोई आधार तथ्य विज्ञान ना भी हो। तो मैं बता रहा था कि बिल्व पत्र, बिल्व देखिए, हम आज की जो बीमारियां, भीषण बीमारियां, शायद हमारे ऋषियों को पहले से ही पता हो, बिल्व वह शीतल है, यानी वह बीपी को दूर करने में सक्षम है। बिल्व आपके लीवर के और किडनी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में वह सक्षम है। बिल्व आपके मधुमेह को कंट्रोल करने में वह सक्षम है। तो सुबह सुबह भोले भगवान को चला करके बिल्व पत्र चढ़ा करके 5-7 पत्रों में 2-4 काली मिर्च मिला करके पीस करके उसके प्रसाद के रूप में आप डेली सेवन करना, फिर आप देखना ये सारी बीमारियों की जो स्थिति है भगवान की कृपा भी बनेगी, और भगवान ने तो उस औषधि में भी कृपा डाली हुई है, वो कृपा भी जो है वो ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप क्या हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है महाराज जी के सानिध्य, तो नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, लोग हरी पीली चटनी खिला करके करने वाले पैदा हो जाते हैं, तो उनके चक्कर में आप लोग नहीं पड़ोगे। तो जो बोध है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, उस शास्त्र ज्ञान से ही आपको शास्त्रों के प्रति निष्ठा, सही भक्ति का जो मार्ग है उसका बोध कराया जा सकता है। जैसे मैंने तुलसी के लिए कहा, तुलसी के अंदर इतनी क्षमता है, वो वायरस और बैक्टीरिया खत्म करने की क्षमता उसके अंदर है। तो आप जल में भी डाल करके लेते हैं तो विविध तरह के वायरस खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने पीपल के लिए, जैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप लोगों ने कभी सुना होगा ना, हम भगवान कह करके पीपल में हम परिक्रमा, माताएं बहनें विशेष कर करके वो धागा बांधती है। पर कभी कभी ये भी तो कहा जाता है ना, पीपल में भूत रहता है, तो बोले क्या करो, बोले घर से दूर रखो पेड़ को, घर के पास नहीं रखना। अच्छा ये बताओ, जो भगवान है, भगवान में भूत रहता है क्या? तो ये दो बातें कैसे है, ये समझने की बात है, समझो ना। हमने कहा पीपल तो भगवान है, पर बोले रहता भूत है, तो भगवान के अंदर भूत कभी रहता नहीं। अब समझ लो वो भगवान क्यों है। पीपल के अंदर इतनी क्षमता है कि जो माताएं बहनें यदि कुछ समय के लिए, क्योंकि जो परिक्रमा, जो जैसे ना आप उसके रक्षाबंधन करती हो ना, तो कई बार चक्कर काटना पड़ता है, पता नहीं 7 बार 21 बार ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगवाते हैं। वो चक्कर क्यों लगाया जाता है? ऐसा नहीं है कि वो पीपल एक बार बांधोगे तो पीपल रुष्ट हो जाएगा और 10 बार 15 बार 100 चक्कर लगाओगे तो खुश हो जाएगा। कुछ तो 108 बार भी करती है। वो इसलिए है, पीपल के अंदर इतनी क्षमता है, उस वृक्ष के नीचे छाया में बैठने मात्र से जो बंधत्व है, जो माताओं बहनों की शरीरगत व्याधियां हैं, उस व्याधि को दूर करने में पीपल सामर्थ्यशाली है। ये उसका विज्ञान है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा पीपल में ना कुछ में मेल फीमेल होते हैं पीपल भी, तो उसकी जो दाढ़ी निकलती है पीपल में, कहीं कहीं देखना लटकती जटाएं, उस जटाओं को पीस करके लेने से जिनको संतति नहीं होती वो संतान हो जाता है। पीपल के अंदर फल लगते हैं, आपने देखा होगा, उन फलों को पीस करके 1-1 चम्मच ले लें, जिन पुरुषों की शुक्राणु की अल्पता वो पूरी हो जाती है। तो हमारे ऋषियों को पता था, तो यह इसके अंदर अत्यंत औषधीय गुण है। तो वो इसीलिए उसकी प्रशंसा, उनको देवतुल्य माना गया, देवताओं को वास समझाया गया। इतना ही नहीं, फिर जैसे कहा ना कि ये भूत रहता है, भूत क्यों रहता है? आप देखना कभी भी कि पीपल का वृक्ष जहां पर भी होता है वो आधा किलोमीटर तक उसकी जड़ें फैल जाती हैं। घर पे लगाओगे तो खैर नहीं, कुछ वर्षों में तुम्हारी दीवारें भी टूटी पाओगी घर की, इसीलिए कहा दूर रखो। तो जटाएं जो फैल जाती हैं वो खतरनाक रूप से फैलती हैं, इसीलिए सावधान किया कि घर के पास में पेड़ मत लगाना। इसलिए नहीं किया कि घर पे रखते ही कोई दूसरा भूत चढ़ जाएगा,
ये प्रतीकात्मक रूप से ऋषियों ने हमको समझाया। हमारे यहाँ व्रत उपवास की विधाएं हैं। उपवास और उपासना की हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ एकादशी व्रत के बड़ा महात्म्य है। क्यों महात्म्य प्रकट किया गया? क्योंकि आदमी लालची है ना, जब तक उसको किसी लाभ से ना जोड़ दें। आयुर्वेद में तो कहा कि सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में करना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा निश्चित तिथि नहीं कही गई, परंतु जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं तो निश्चित तिथि बता दिया गया, क्योंकि नहीं तो आदमी करेगा ही नहीं। तो एकादशी के महात्म्य, उसके फल, अरे भूखे रहोगे दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा पेट ठीक रहेगा, बीमारी से भागेगी तो बीमारी दूर जाएगी, बाकी सब काम भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। रोग तो पाप है ना, तो रोग दूर हो जाए तो पाप कट ही जाएगा। तो इसीलिए ये हमारी वैज्ञानिक वैदिक विधाओं की मान्यताएं हैं। आप सब श्री की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा विलंब हो गया मुझे, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और बाकी मैं ज्यादा बिगड़ते हुए तो बस थोड़ी सी बात हमने सोचा कि महाराज श्री के दर्शन लाभ और आप सबसे भी मिलना और थोड़ी सी बातें जो थी, तो आप इसीलिए धर्म से संस्कृति से जुड़े रहना, इतने जुड़ करके रहना, क्योंकि भगवान की कृपा है कि आपको इस सनातन वैदिक धर्म के प्रति जुड़ने का मौका मिला है। और आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर इंद्रदेव जैसे जो है यशस्वी सन्यासी संत आपको पथ प्रदर्शन करने के लिए आपको मिले हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद के जानकार तथा जड़ी बूटी का ज्ञान देने वाले और हमारा जीवन को संजीवनी देने वाले आदरणीय आचार्य जी ने हम सभी को मंत्रों से मुग्ध किया है। इसलिए मैं और आप सबकी ओर से उनका पुष्पमाला देकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। ओम शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीना श्याम शरदः शतात्। बोलो शंकर भगवान की जय। पूज्य आचार्य जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। परमानंद की जय हो। पूज्य आचार्य जी के माध्यम से आज हम निरंतर, आज चौथा दिन है, निरंतर हम बिल्व पत्र का प्रयोग कर रहे हैं पूजा में, और उसका समय समय पर सही उपयोग मैं भी बताता रहता हूँ। आचार्य जी ने आज विशेष बिल्व और तुलसी के ऊपर प्रकाश डालकर हमारे और आपके बीच कोई अंधश्रद्धा उत्पन्न हो रही थी, उसको समाप्त करके उसका एक सही दिशा दी। आप शिवजी के ऊपर बिल्व पत्र जो अर्पण करते हैं उसको आप लीजिए और उसका उपयोग कीजिए, उसे प्रसाद समझिए। और जो भी रोज कहा जाता है कि आप जो चढ़ाते हो वो सब प्रसाद के रूप में आप खाया करो, उसमें और भावना श्रद्धा आपकी जुड़ जाती है। आचार्य ब्राह्मण जो आज मंत्र बोलते हैं उसमें वह मंत्र शक्ति भी जुड़ जाती है। तो आचार्य जी का जन्मदिन 4 अगस्त का था, उसी दिन जड़ी बूटी दिवस भी होता है। वैसे मैसेज के माध्यम से मैंने शुभकामनाएं दी थी और आज आचार्य जी ने आमंत्रण स्वीकार किया, आप आज पधारे। तो एक बार पुनः शर्मा जी ने हार पहनाया, मैंने भी सम्मान उनको जितना दिया जाए कम है, क्योंकि उनके लिए तो इतना बड़ा काम देश का वो कर रहे हैं कि ये छोटे मोटे सम्मान उनके लिए कोई बहुत लागू नहीं पड़ते। तो हम सब लोग उनके लिए उनकी आज्ञा का पालन करें, यही उनका सम्मान सबसे ज़्यादा है। बिल्व पत्र और तुलसी की रक्षा करें, पीपल की रक्षा करें, और यथा जहाँ भी स्थान हो पीपल को बढ़ने का, फैलने फूलने का, वहाँ उनकी स्थापना करते रहें, क्योंकि वही हमारा प्राणाधार है। पौधों से ही हमारे जीवन को शक्ति मिलती है, प्राण मिलते हैं। अब हमें आचार्य जी को भी कथा सुनानी है थोड़ी सी।
आचार्य जी आप सुनते कभी कभार टीवी पे? अच्छा, बिजी, आप इतने बिजी रहते हैं तो सुनते कहाँ होंगे? जो कथा का टाइम है वही काम का टाइम है। पूरी दुनिया जो है दोपहर में आराम करती है, पर आचार्य जी और स्वामी जी जो है आराम नहीं करते, और मैं भी उसी में से हूँ। मैं भी आराम पसंद नहीं करता, क्योंकि राष्ट्र का जब तक काम अपने पास है, जब तक आराम अपने लिए शैतान है। राष्ट्र के काम कभी पूरे नहीं होंगे, इसीलिए आराम के लिए अपने व्यस्ततम समय से आप समय निकालिए भी मत, और राष्ट्र के कार्यों को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपके कार्य जो है आगे बढ़े, आपका गृहस्थ आगे बढ़े, आपका वानप्रस्थ आगे बढ़े। आप जिस भी आश्रम में जीवन जी रहे हैं, जिनका आप दिनचर्या पालते हैं, वो सब चीज आपकी आगे बढ़ती हैं। राष्ट्र की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। यही मानव का नियम भी है। स्वामी जी ने ऐसा नियम लिखा है मनुष्य का। कौन से स्वामी जी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रहना, ये मानव का धर्म है। तो आप मानव हैं, मानव हैं तो मानव को क्या चाहिए कि अपने विकास में संतुष्ट न रहे। सबका विकास हो तो संतुष्टि हो, पर हमारी प्रवृत्ति अभी अच्छी नहीं है। हम मानवीय प्रवृत्तियों का पालन नहीं करते, इसीलिए आपको इसकी आवश्यकता है, सत्संग की, कथा की, व्याख्यान प्रवचन की। क्योंकि आप कोई ऐसे गलत नहीं हो। गाड़ियां तो चाहे जितनी महंगी लाओ, सबको सर्विस लगती है, सबको गैरेज लगता है, सबको मिस्त्री लगता है, कलाकार तो सबको ही लगते हैं, कारीगर सबको लगते हैं। हमारे जीवन में चाहे जितना भी कुछ अच्छा है, पर हमें भी तो सब लगते हैं, संभालने वाले, समझाने वाले, समय समय पर। तो एक दूसरे के लिए कोई न कोई कारक है संसार में, तभी हमारे कार्य आगे चलते हैं, तब हमारे कार्यों को सामर्थ्य मिलता है, गति मिलती है, हमारे जीवन को भी सामर्थ्य मिलता है, गति मिलती है। जिस व्यक्ति का जीवन शास्त्र युक्त नहीं है, वेद युक्त नहीं है, जिस व्यक्ति का जीवन इन व्याख्यानों से युक्त नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन सदैव विकास के पथ पर नहीं चल सकता। एक दिन वो विकास उसका थम जाएगा, और इतना थम जाएगा फिर उसे धक्का देके भी बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हम सबको ही चाहिए कि हमें विकास के निरंतर पथ पे चलना है, तो उसके साथ हमारे आत्मिक विकास का ख्याल रखना है, शारीरिक विकास का ख्याल रखना है, मानसिक और बौद्धिक विकास का ख्याल रखना है, आर्थिक और सामाजिक विकास का भी ख्याल रखना है। ये 6 विकास जब आदमी को प्राप्त होते हैं, तब वो विकास के पथ पे चलता है। इसके साथ ही 6 विकार हैं, वो भी हमारे साथ ही चलते हैं। आप गाड़ी को धो लो, पोंछ लो, आप अपने शीशा चमका लो कागज से, आप अपने टायर पर भी कपड़ा मार लो, चारों तरफ से आपकी गाड़ी एकदम चमक रही है। पर आपकी गाड़ी एक 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद ही वो धुंधली पड़ने लग जाती है, उसकी चमक कम होने लग जाती है, क्योंकि मार्ग में उसके ऊपर छोटे छोटे कण रेत के गिरने लग जाते हैं, तो उसकी चमक दबने लगती है। फिर आप क्या करते हैं? शाम को गाड़ी को फिर वही सफाई करते हैं, सुबह जाना है फिर सफाई करते हैं। इतनी सफाई करके भी गाड़ी की चमक बार बार जा रही है, और वो जाएगी रोज, क्योंकि वो कण कभी रुक नहीं सकते। ऐसे ही जब हम विकास करते हैं तो हमारे जो 6 विकार के कण हैं, काम क्रोध लोभ मोह के, वो हमेशा हमारे ऊपर पड़ेंगे, वो कभी हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए दिन में 2 बार संध्या और दिन में 1 बार सत्संग जरूर करना चाहिए। ये रज मिटेगी नहीं, कण पड़ेंगे धूल के मिट्टी के। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर का परमात्मा चेतन हो,
भगवान तो चेतन है ही, पर वो हमारे आभास में आना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है उनकी पूर्ति तो भगवान ही करेंगे, पुरुषार्थ हम करेंगे, और उसके लिए परमात्मा चेतन स्वरूप में हमारे आभास होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा भगवान जो है चेतन हो गया है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और वो आभास जब हमें पैदा हो जाता है बंधुओं, तो हमारे सट विकास, जो सट विकास है, सट विकार है, वो दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस लड़ाई में सट विकास जो है, ऐश्वर्य जो है, वो जीत जाते हैं, सट विकार परास्त हो जाते हैं। एक राजा, और एक राजा, ऐसा राजा के अद्भुत प्रयोग उस राजा के, उस राजा ने ऐसे ऐसे खेल रचे। एक बार उस राजा ने ऐसी प्रयोग प्रतियोगिता रख दी। राजा को शौक था बकरी पालने का, तो उसने 5 बकरी पाल के रखी थी। राजा ने उस बकरी के स्वभाव को देखा। राजा ने यह निश्चय किया कि बकरी का पेट कभी भरता नहीं है, वो हमेशा खाती रहती है, खाती रहती है। राजा ने कुछ पैसे घोषणा कर दिए और ये अनाउंस करवा दिया कि मेरी 5 बकरियों का जो भोजन रुकवा देगा, मैं उसे बहुत पुरस्कार दूंगा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, पढ़े लिखे लोग आए, जिन्होंने बहुत सारी डिग्री ले रखी थी इस तरह की कि कैसे भूख रोकी जाए, कैसे बकरी को रोका जाए खाने से। सबने अपना अपना प्रयोग किया बकरियों के ऊपर। पर बकरी का पेट फटने पर आए बकरी तब तक खाए, लोगों को लगे कि अब ये नहीं खाएगी, इसका पेट भर गया, अब राजा के पास ले चलो। जैसे ही राजा के पास बकरी जाती, राजा एक हरा सा तिनका उसके सामने रखता तो वो झपक के मुंह मारती उसमें। कुल मिलाकर महीना यह प्रतियोगिता चलती रही। कुल मिलाकर यह हुआ कि सारे ज्ञानी ध्यानी फेल हो गए, कोई बकरी की भूख मिटा नहीं पाया। अंत में एक महात्मा जो है वहां से गुजर रहे, उनको पता चला कि राजा के यहाँ ऐसी प्रतियोगिता हो रही है, तो इस प्रतियोगिता में हम भी भाग लें, देखें तो सही क्या बात है। तो राजा के यहाँ महात्मा पहुंचे। महात्मा ने कहा, महाराज एक मौका मुझे भी दिया जाए, बकरियों का प्रयोग जो है मैं भी करना चाहता हूँ। महात्मा ने जब ये कहा तो राजा ने कहा, अरे तुम फक्कड़ हो, यहाँ बड़े बड़े PhD लोग फेल हो गए, तुम कैसे बकरी को रोक पाओगे? और बकरी का स्वभाव है, तुम उसका स्वभाव कैसे बदल पाओगे? महात्मा ने कहा, महाराज एक दिन के लिए बकरी मुझे आप दे दो, उसके बाद नहीं कल कुछ हो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ। राजा ने कहा, महात्मा को बकरी दे दी जाए। 5 बकरियों को लेकर महात्मा एकांत चले गए और 5 बकरियों को लेकर के दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। महात्मा ने वो राजा वाला हरा हरा जो घास, जो राजा पत्ती खिलाता, वही पत्ती राजा ने राजा से मांग ली और राजा की पत्ती लेकर के महात्मा उन 5 बकरियों के साथ में उस पत्ती का खेल खेलने लगा। जैसे ही वो पत्ती बकरी के आगे करे, बकरी मुंह मारने की कोशिश करे, महात्मा ने प्रयोग किया, उसमें एक छड़ी ले ली, डंडी ले ली, वो डंडी माथे पे मारे, उसके मुंह पर मारे, नाक पर मारे। जब भी वो हरी घास की ओर देखे, मुंह नाक जहां ज्यादा लगे वहां मारे। 24 घंटे बकरी को वो इसी तरह महात्मा पीटता रहा। महात्मा को ये पक्का हो गया प्रयोग कि अब महात्मा हरी घास बकरी के सामने डाल करके 20 मिनट, आधा घंटा अकेले बैठे हैं, अब मार भी नहीं रहे, अब बकरी घास को देख भी नहीं रही। तो महात्मा ने कहा, काम हो गया, चलो। 5 बकरियों को लेके महात्मा आए राजा के पास में। कहा, महाराज आपकी बकरी कल से भूखी है, अब आप इसे खिला के बताओ। कल से भूखी है आपकी बकरी, आप खिलाओ। राजा ने हरी पत्तियां ताजा मंगाई, ये बकरी को दिखा, उसको दिखा, मुंह पे रख, मुंह में घुस, सब कुछ प्रयोग राजा करता।
मुंह में डालने की कोशिश, राजा उंगली से भी डालने की कोशिश करता। कहने का अर्थ यह है, ये कोई कहानी या कोई घटना घटी नहीं है, ये काल्पनिक एक दृष्टांत तैयार करके आपको समझाया जा रहा है कि आप ये समझ लो कि आपके पास में 5 बकरी हैं जिनका विषय कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आंख भी एक बकरी है, कान भी एक बकरी है, नासिका बकरी है, जीवा बकरी है, त्वचा बकरी है, रूप गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है बकरी रूपी, इनको आप जब तक नहीं छुड़ाओगे, इन्हें मर्यादित नहीं करोगे, तब तक आपको सट विकार परेशान करेंगे और वो सट ऐश्वर्य विकास जो है वो आपका थमा रहेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि ये बकरी किसी और की नहीं है, ये बकरी परमात्मा रूपी राजा की है, और ये बकरी को सुधारने वाला कोई और नहीं है, कोई आचार्य जी जैसा महात्मा है जो बकरियों को ज्ञान देता है, लकड़ी डंडी ज्ञान की मारता है, वैराग्य और विवेक से उसे डरा डरा करके उसे ऐसा संयमी बना देता है कि वो यथार्थ शब्द को ग्रहण करे, यथार्थ रूप को ग्रहण करे, यथार्थ स्पर्श को ग्रहण करे, और जो ग्रहण करे वो उन्नति का, कल्याण का ही उपयोग हो। ये ज्ञान थोड़ी कठोरता जरूर है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको बताने वाले हम लोग, हमारा मन नहीं भटकता होगा या हमारा मन चंचल नहीं होता होगा, सब कुछ होता है, पर ये जो दृष्टांत है आपको समझाने वाला, ये दृष्टांत पहले समझ लिया खोपड़ी ने, तब आपको समझाया जा रहा है कि जब जब बकरी मुंह मारने की कोशिश करे, उसे ज्ञान का थप्पड़ मारो, उसे कहीं न कहीं आपको दंडित करना पड़ेगा, और उसी दंड का नाम है व्रत करना, उपवास करना, संध्या करना, साधना करना, उपासना करना। जब आप ये बहुधंधे को छोड़कर, नेत्र आदि बंद करके, मुख आदि बंद करके, अपने कर्ण बंद करके, अपने पाद्य बंद करके, हस्त बंद करके जब आप पिंड युक्त होकर बैठ जाते हैं तो बहुत सारे दुर्गुण तो आपसे दूर चले जाते हैं। जब आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपसे वैसे ही दूर हो जाती हैं। अच्छा बोलो, आपने जो कुर्ता पहना हुआ राजेंद्र, अगर इस कुर्ते को, इन हाथ की उंगलियों को अगर कुर्ते में यूं ले लिया जाए और अंदर कर लिया जाए तो बिना बचाए उंगलियां धूल मिट्टी से बच जाएंगी। आपने देखा नहीं, छोटे बच्चे कभी कभी शर्ट की जो बाह होती है उसको निकाल लेते हैं और अंदर, हाथ को अंदर कर लेते हैं, यूं यूं लटकाते जाते हैं टूटे हाथ की तरह। उससे भले ही अच्छा नहीं लग रहा है, पर हाँ धूल मिट्टी धूप आदि से बच रहा है। तो जिस प्रकार से आपका जो वस्त्र है आपके अंग की धूल को, मिट्टी को, धूप को बचाता है, ऐसे ही गुरुजनों का प्रवचन, गुरुजनों का वाक्य, गुरुजनों का संग, गुरुजनों की वाणी छाया बन करके आपकी रक्षा करती है, आपको संभालती है, आपको हमेशा उन द्वंद्वों से बचाती है। जब द्वंद्व में मन पड़ता है तब गुरुजनों की बात याद आ जाती है तो हम जगह पर रुक जाते हैं और हमारा अपराध रुक जाता है, पाप रुक जाता है। इसीलिए किसी भी वाणी को आप इसी तरह लो, संत का साथ, किसी आचार्य का साथ। हम ज्ञान के लिए ही तो करते हैं, उनका सिद्धांत अच्छा लगता है तो हम उनको मान लेते हैं। करोड़ों लोग अलग अलग सिद्धांत से मानते हैं। आचार्य जी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा लोग ही चटनी बांटते हैं, हरी पीली लाल गुलाबी, समोसा कचौड़ी है। कभी कभी बिगड़े काम ब्याह शादी भी करवा देते हैं बिल्व पत्र से, भोले बाबा के पश्चिम दिशा में यहाँ चिपका दो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा 3 महीने में, है। बिल्व पत्र की ऐसी डाल ला करके ऐसा कर दो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है भले ही ये साइंस और विज्ञान के परे है, भाव भक्ति, पर ये जो संसार है, ये जो भूगोल है, ये बिना विज्ञान के चलने वाला नहीं है, ये भावना से नहीं चलता है।
सूर्य तुम्हारी भावना से निकलता तो सुबह निकल नहीं आता क्या? सुबह जब तुम गंगा जाते हो, जब तुम यूं यूं करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, तो तब तुम्हारी भावना तो है कि सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हैं, पर वो कहां निकल रहा है तुम्हारी भावना से? वो नहीं निकलेगा। और वो निकला हुआ ही है, क्योंकि वो तो छुपता ही नहीं है, तो निकलने का सवाल ही नहीं है। वो अपनी गति पर है, बादलों के कारण दिख नहीं रहा आजकल यहां हरिद्वार में सुबह सुबह, पर आप चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, आप अर्घ चढ़ा रहे हैं। पर इसी तरह निरंतर अर्घ करते हैं आप, तो सूर्य एक दिन दिख जाएगा, क्योंकि बादल रोज थोड़ी रहेंगे। फिर आपको क्या लगेगा? ये मेरी भक्ति का प्रताप है, मैं निरंतर भक्ति कर रहा था 1 महीने से, इसलिए आज सूर्य ने दर्शन दे दिया। आप इस तरह भी मान लो, और इस तरह न मानो तो आप ये मानो कि बादल सदैव रहते नहीं हैं, मैं रोज वही दर्शन करता हूं, तो एक दिन तो मुझे वो दर्शन होने ही वाला था, और आज वो हो गया। तो जीवन में निरंतरता, अपने कार्यों को एक सरीका, एक आपको दर्शन कराना, विकास कराना, आनंद की अनुभूति कराना, आपको सुख में रखना, यही उसका कार्य है। किसका? एक तरह से आप अपने जीवन को प्रभावशाली बनाकर जियो, तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी जिन जिन की आकांक्षाएं हमारे जीवन में है। हमारा जीवन जिन आकांक्षाओं से जुड़ा है वो सब आपको प्राप्त होगा। भगवान को चेतन करो, यहां वहां वहां बहुत जगह अपन जा रहे हैं, मैं आपको बहुत जगह घुमा दिया, आप खुद से भी जा रहे हैं। इतनी सारी जगह हम आते घर छोड़कर, हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, और कुछ प्राप्त नहीं होता है तो नहीं होता है, पर हां कुछ टेंशन जो है वो कम हो जाता है। आदमी का अंदर चलने वाला जो व्याकुलता, परेशानी, चिंता, रोज की झकझक, वो खत्म होती है, वो ब्रेक होती है, और एक नए ट्रैक पे चल करके कुछ दिन में एक नई ऊर्जा का एक नया संचार होता है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनको छांट देने के बाद उनका अधिक विकास होता है। कई वृक्ष आप उन्हें कटिंग कर दो, उनकी सुंदरता बढ़ती है, उनके अंदर नई टहनियां, नई पत्तियां उग के आती है, उनको आयु प्राप्त होती है, उनके शरीर में वजन और ताकत पैदा होती है, बलवान होते हैं वो। इसी प्रकार हमारे जीवन में थोड़ा कटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संसार को आप निरंतर जी रहे हैं वो संसार आपको थका देता है, वो संसार आपको व्याकुल करता है, वो संसार आपको मुरझा देता है, वो संसार आपके अंदर बड़े बड़े खपटे छिलके पैदा कर देता है। उसको समाप्त नहीं करना है, केवल उसको कटिंग करना है, छटिंग करना है। तो उसके लिए कुछ दिन हरिद्वार, कुछ दिन कहीं और, कुछ दिन कहीं और, जहां कुछ एनर्जिस्ट हैं, कहीं जहां कुछ पॉजिटिव से है, जहां कुछ सत्संग है, जहां पूजा पाठ है, वहां कुछ दिन निवास करो, वहां थोड़ा ध्यान साधना उपासना करो, थोड़ा व्रत करो, आहार की शुद्धि करो, आंतों को शुद्ध करो, पवित्र करो पेट को। और मैं तो यही रोज कहता हूं कि पेट को थोड़ा सुखाओ अंदर से, रोज गीला गीला होके बीमार हो जा रहा है, और रोज गीला होगा तो बीमार होगा। पेट को भी सुखाओ, पेट को धो दो, आज पानी पियो ज्यादा, पेट साफ करो, आहार रोक दो, और दोपहर के बाद पानी पीना बंद कर दो, शाम तक पानी मत पियो, पेट सूख जाए धुल के। और आप जानते हैं धुलने के बाद में कपड़ा सूख जाता है तो उसमें दोबारा चमक आ जाती है। अगर कपड़ा धुलने के बाद में सूखे नहीं तो चमक नहीं आती, उसमें बांस आ जाती है। इसलिए तुम्हारा शरीर ज्यादा बांस क्यों दे रहा है? क्योंकि अंदर सब गीला लथड़ा पड़ा हुआ है। आचार्य जी की बात मान लो, हाँ, करोड़ों लोग जिंदा हैं, इनकी बात मानकर उनमें आप भी हैं, आप भी सब सुनते हैं आचार्य जी को, स्वामी जी को, सब लोग सुनते हैं। अच्छा नहीं भी सुने तुम, कोशिश करें कि हमें नहीं सुनना,
स्वामी जी को और आचार्य जी को, है कोशिश करें कि हमें सुनना नहीं सुनना है, सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि वो हर समय हर चैनल पे कहीं ना कहीं रोज दिखते रहते, दिन भर दिखते। कब तक तुम बेशरम बनोगे, कब तक नहीं देखोगे, कब तक नहीं सुनोगे, सुनना पड़ेगा। क्यों? राष्ट्र हित में जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है उनकी माननी पड़ेगी। आज नहीं मानना, कल माननी पड़ेगी। उनके सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। जिन्होंने सिद्धांतों को अपनाया है उनका निरंतर विकास ही हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे साथ में भी कोई कम बच्चे नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी पढ़ते थे गुरुकुल में, 250-300। पर बात वो है कि सिद्धांत को जीवन में कौन उतारेगा। अपने जीवन में जो सिद्धांत को उतारते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, समाज के, राष्ट्र के काम आते हैं और अपने काम आते हैं। जो सिद्धांतों को केवल किताब समझकर डिग्री लेकर वहीं छोड़ देते हैं, अपनी दुनिया वही बसा लेते हैं जो आप लोगों ने बसाई, तो फिर उसमें तो विकास रुक जाएगा, उसमें तो पहचान रुक जाएगी। क्यों? वो चीज वहां उपलब्ध नहीं है, वो चीज तो त्याग पूर्वक जीने में उपलब्ध है। जिसको भी त्याग पूर्वक सिद्धांत का आचरण है वही चमक रहा है। सूर्य के अंदर क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सारी दुनिया को दिखता है। चंद्रमा के अंदर क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सारी दुनिया को दिख रहे हैं। धरती में क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है। नदी में क्या है? गंगा में क्या है? त्याग भाव है, सेवा भाव है, सब दुनिया को दिख रही है। कितने लाख लोग रोज दिया जला रहे हैं, कितने लोग जो है पूजा कर रहे हैं गंगा मैया का। जल ही तो है, कैसी पूजा हो रही है, क्यों हो रही है पूजा? परोपकाराय भयंत नद्याम। बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, पीपल पत्र, बट वृत्र, इनकी पूजा क्यों हो रही है? परोपकाराय फलंत वृक्ष है। तो गंगा जो काम कर रही है वो तुम भी करो गंगा की तरह काम है। गंगा किसी से कुछ बिन मांगे शीतलता दान करती है, पवित्रता दान करती है। अद्भिर गात्राण शुद्ध्यंती, चमड़ी को शुद्ध कर देती है। मनः सत्येन शुद्धति, और गंगा के साथ में सत्य को और पी जाओ, मन भी शुद्ध हो जाएगा। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, थोड़ा सा विद्या और तप, आत्मा भी और निर्मल पवित्र हो जाएगी। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, परम पवित्र ज्ञान धारण कर लो, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। जब सारी चीज अपने पवित्र हो जाएंगे तो फिर आप कहां अपवित्र बचेंगे, आप तो पवित्र हो ही जाएंगे। चारों ओर से पवित्रता ही पवित्रता आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी। अब थोड़ी कथा का अंश ले लो। आज की कथा क्या है? संत आडंबर और आडंबर का विरोध। सही क्या है? दोनों चीजें यहां कथा में आप समझ पाओगे। कोशिश ये करो कि आप अपने जीवन को इस तरह ढाल लो। एक भजन की इच्छा हो रही है तुम्हारी, मैं समझ गया हूं। चलो आज मन को ही थोड़ा अच्छा डोज दे दो, मन को ही डोज दो, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी मन पर ठहरी हुई है। उसको ही डोज दे दो, उसको ही अच्छा कह लो। और आज मन तकलीफ में डालता है तो बुरा भी कह लो उसे, और बुरा कह करके उसे समझाओ, दवा पिलाओ। मन को दवा पिला करके उसको ज्ञान देने की कोशिश करो, क्योंकि मन की प्रवृत्ति जड़ समान है। उसे चेतन समान कर लो, जागृत कर लो मन को। ओ पापी मन कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, 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 जब वो पापी मन कर ले भजन, वो
साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। अगर मन को नहीं समझाया तो, मन को नहीं समझाया तो, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में फिर पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुम कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में फिर पछताएगा, पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, प्रभु जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में फिर पछताएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजरे से हंसा निकल जाएगा,
कर ले भजन, फिर पीछे तू पछताएगा जब पिंजरे से